हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक आवर चैनल अंशु एंड रोशनी ब्लॉग। ये है उसके आगे का ब्लॉग जो आपने कल देखा था। गाइस देखिए, मम्मा को मेहंदी लगानी है क्योंकि है ना, क्यों लगा रही है मम्मा, वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेगा देखने के लिए। गाइस आपको ना नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेगा और देखिएगा मैं कैसे मेहंदी लगाई हूँ। मैंने बहुत चीज किया, इसलिए मम्मा है ना आखिरकार में मेहंदी लगाई दी। तो गाइस आपने तो इसकी बातें सुनी ली, तो मैं अभी इसे मेहंदी लगा रही हूँ क्योंकि इतनी जिद करती। बस मेहंदी का नाम इसने मेरे मुंह से सुना 2-3 दिन पहले, बस उसके बाद ये लग गई मेहंदी 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 मेहंदी। इतना परेशान कर दी कि मत बोलो। सुबह शाम पापा से मेहंदी मंगा दो, पापा से मेहंदी मंगा दो, ऐसे करके। तो फाइनली इसका मेहंदी का क्लिप आ चुका है, जो कि हमारा बेस्ट ये मेहंदी का क्लिप होता है। काफ़ी अच्छा कलर आता है इससे। तो मैं इसे मेहंदी लगा रही हूँ और वहाँ पे मेरी बाबू छोटी वाली रो रही है, उसे भूख लग गई है। तो गाइज़ मैं ये दिखाऊंगी पूरा कंप्लीट, तो बहुत लंबा ब्लॉग बन जाएगा। तो गाइज़ आप अभी स्टार्टिंग देख लो कैसा है इसका स्टार्टिंग मेहंदी का। ये देखो, देखिए आपने देखा ना कि इसकी मेहंदी की स्टार्टिंग कैसी। जब ये फुल इसके हाथों में लग जाएगी तो मैं दिखाऊंगी। और हाँ, सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हम लोग मेहंदी लगा क्यों रहे हैं, किस वजह से लगा रहे हैं। तो हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा आगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। ये देखिए फ्रेंड्स, अमायरा की मेहंदी पूरी हो गई कंप्लीट। ये देखिए अमायरा ने किस तरीके से और कितना मेहंदी लगवाया है मुझसे। थोड़ा सा ईजी सब देख करके इसे लगा दिया, बस इतने में ये खुश है। और आगे दिखाओ बेटा, ये देखिए इसने अपना नाम लिखवाया इसमें अमायरा, और इसमें हार्ट शेप बनवा करके, डिज़ाइन बनवा करके इसमें अपनी बहन कुहू का नाम लिखवाया है। अब मुझे ये तंग कर रही है, मम्मा दादा का भी नाम लिख दो। थोड़ा सा रुक जाओ, उसके बाद लिख देंगे। कुहू को सुला लेने दो, उसके बाद दादा का भी नाम लिख दे रहे हैं। ऐसी टायर्ड आज हुई हूँ कि जैसे कि किसी दिन होता है ना, मेरा जो डे है ना इतना ख़राब जाता है ना, मैं क्या बताऊँ। सच में वही कुछ दिनों में से आज ऐसा ही गया मेरा। एक होता है ना कि जैसे मैं सुबह उठी, काम वगैरह की, चाय पानी पी ली, नहीं चाय पानी वगैरह पी ली हूँ, तो हो सके मैं थोड़ा देर बेड पे लेटती हूँ, आराम करती हूँ बाबू को सुलाते हुए। लेकिन आज बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल ही नहीं। मुझे फिर उससे ना क्या होता है, मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है, बहुत ज़्यादा। फिर मुझे किसी की बातें अच्छी नहीं लगती, यहाँ तक कि ना ही कुहू बातें नहीं करती, बट कुहू के साथ खेलने का भी मन नहीं करता, और ना ही समझ आता है। इतना गुस्सा चिड़चिड़ होता है ना, मैं किसी से भी ढंग से बात नहीं कर पाती। वही चीज़ आज मेरे साथ हो रहा है। ये देखिए मैं क्या कर रही हूँ, देख लीजिए मैं क्या कर रही हूँ। मैं ऐसे ही कोई बातें नहीं बोलती, ऐसा होता है मेरे साथ। ये देखिए उसे मेहंदी लगा के उठी हूँ जब तक ये गोद में थी। उसके बाद मैंने सोचा चलो झूले में इसे डाल देती हूँ। उसके बाद ये देखिए जगी है, तो फिर से झूला दे रही हूँ। मैं सोची थोड़ा सा पीठ को आराम दूँगी, तो देख लो क्या हो रही है। मेरे साथ ऐसे ही होता है। गाइस मैंने बोला था ना अभी आपको, रोशनी दी ने चाय बनाया है, मुझ मरियल को भी चाय दिया है। सुनकर दिला। अभी मैंने बताया सारा तो डिटेल्स में अपना आप भी थी, मैंने बताया कि मेरा हालत आज क्या हो गया। मुझे मैं चाय दी हूँ तो ऐसे भी मैं अंदर जिंदा हूँ। जिंदा हूँ। चाय पी के टाइम सो जाओगी तो मैं 1 नंबर चाय बनाई हूँ, 1 नंबर वाली। इसका चाय चाय निमकी मांगी थी। माय गॉड, रोशनी दी नहाई और धोई परी की तरह तैयार होके बाहर आई है। ये देखिए लड़की को, हाँ अरे बाबा रे, इसका खोलना जरूरी है। हम समझ गए इसलिए कि कचुआने का मतलब इसका पूरा गरम, पायल से एकदम गर्म। साला गर्मी लग रहा है जी। तुम भी बोली थी ना बेटा, भूल रहे। कोई बात नहीं, अभी बना देंगे ना। लग रहा पंखा लगा सब दिन। बाप एकदम पूरा हिट लग रहा है जी। तब नहीं रह रही है। हाँ तो हम लोग को पेशेंस नहीं है ये वाला गर्मी का। तो वही बताएगी कि हमको कैसा लग रहा है। हम भी अब गंजी पहन के लेंगे। क्या पहन के? तो हम भी बैठे हैं ना बेटा, जमीन तो इतना देखिए चकाचक है।
गोदी में या पलंग पर या मम्मी घर पे मम्मा यहाँ पे ये भी है देखो देखो बेटा देखो बाहरी हवा भी निकल रहा है ना, ये कहना चाह रही थी। रिलैक्स लगेगा। बाहर में नहीं आना तो उधर को आ गई गर्मी उमस से। ऐसे नहीं देगी। देख देखो हालांकि आप लोग देखिएगा तो बोलिएगा कि गर्मी में इतनी चाय पीता कौन है। नहीं हम लोग पीता है। हम लोग पीता है, लेकिन इसलिए पीता है क्योंकि कभी कभी मन कर जाता है तो पी लेते हैं शाम में, नहीं तो कभी नहीं मन करता तो शाम में नहीं कभी पीते। ऐसा होता है कि नहीं पीते हैं। हाँ। अब ना पीने वाले लोग दिन में 3-4 बार भी पी लेते हैं। गर्मी चाहे गर्मी हो चाहे बारिश हो चाहे ठंड हो। स्वाद है। उसको अंदर उमस लग रहा नीचे से थोड़ा सा है। एसी को तो एसी जो है ना एसी घुसा दी ना एसी में इसको रखे ना तो जब रो रही थी नाने के बाद तो नाक से रो रही थी। ओ हाँ, मेरे हाँ। फिर ये पूरा आधा पौन घंटा के बाद चेंज हुआ इसका आवाज, नाक से क्या हो गया आवाज आने लगा नाक तो से। ऐसे ऐसे भी कर रही थी। चिल से चिल ज्यादा था ना, 24 पे था ना चिल, 28 में पागल। बहुत देर तक ये जो 24 पे पूरा रखा वहाँ मेरा के दे के जाने से नहीं। लेकर तब तुम्हारी चकनिया टाइप में उसमें एक को भी आ रहा नहीं बाबू जी अजी क्योंकि आज मेरे जैसे भी लेके बैठे नहीं है। मम्मा बैठी तो तो बैठ के नहीं रहे तो खड़ा रहे बिट्टू एक टाइम पे, क्या बोलती हो। तो गाइस शाम हो चुकी है और हम लोग चले खाने की तैयारी करने, उसी के लिए मैं यहाँ पे मसाला पीस रही हूँ। तो हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं ये देखिए, हम लोग किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग आज बनाने जा रहे हैं रात के खाने के लिए समोसा, और बीच में फरमाइश आ चुकी है एक और चीज़ की, वो मैं बताऊंगी, आप आगे बने रहिए, पता चल जाएगा आपको कि समोसा के साथ हम लोग एक और क्या चीज़ बना रहे हैं। तो मैंने समोसे के लिए जो आलू का जो मसाला होता है वो मैंने तैयार कर दिया था। इधर अंशु चटनी की तैयारी कर रही है। ये देखिए ये पागल मेरा काम करते करते मुझे कैसे डिस्टर्ब कर रही है। चाय पत्ती का पैकेट इसने उठा कर मेरे सर पर रख दिया, और मैंने वो चाय पत्ती का पैकेट इसलिए रखा था ताकि इसको देख के शाम को मंगाने की मुझे याद रहे, क्योंकि अगर बाहर फेंक देती तो मुझे शायद याद ना रहता, इसलिए मैंने रखा था। ये देखिए खाना बनाते बनाते बीच में मेरे हस्बैंड को लग गई है शाम को छोटी मोटी भूख। ये शाम को 7 बजे का टाइम है, ये आ गए हैं मुझसे तरबूज मांगने कि मुझे तरबूज काट के दो। मैंने नहीं काटा है क्योंकि ना मुझे तरबूज काटना उतना पसंद नहीं है। फिर ये खुद से ही आ गए और मैं इस उठा के खा रही हूँ। मैंने कहा अच्छा लगा है तो ये मुझे चिढ़ा रहे हैं। उसके बाद ये देखिए मैं यहाँ पे चली मैदा की वो तैयारी करने, मतलब समोसे बनाऊंगी तो उसका डो तैयार करना है ना, तो उसके लिए मैं यहाँ पे मैदा लगाने जा रही हूँ। इधर अंशु आलू कुकर में चढ़ा चुकी है, चटनी बना चुकी है और उसका मसाला मैंने तैयार कर दिया है। शाम का टाइम है तो जैसा कि भी बच्चों को दूध भी देना होता है, तो ये देखिए मैं अर्नब के लिए दूध निकाल रही हूँ यहाँ पे। और आटा मैंने पहले ही मतलब इसको अच्छे से लगा लिया है और थोड़ी देर के लिए मैंने इसे रख दिया ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। ये देखिए अंशु ने सारा इसका आलू निकाल लिया है और अब ये चलिए उसकी तैयारी करने। इसमें समोसे में मूंगफली पड़ता है तो पता ही है कि समोसे के मसाले में 4 चांद लग जाते हैं, तो हम लोगों ने मूंगफली डाली है। यहाँ पे मैं बेलने के लिए पूरी किचन की स्लैब की सफाई कर रही हूँ। उसके लिए मैदा चाहिए, ये चाहिए, वो सारा चीज़ मैं निकाल रही हूँ। फ्रिज से मैंने निकाल लिया है, इसको फिर से मैं एक बार अच्छी तरीके से मिला लूँगी और इसके बाद मैं इसका है ना आधा आधा भाग कर ले रही हूँ, क्योंकि इसको बेलना भी है, कट भी करना है, भरना भी है। तो कोई एक लोग करेगा तो पता है ना मैदा तो थोड़ा टाइट होता है इसका, तो कोई एक लोग करेंगे तो थक जाएंगे, इसलिए हम लोग दोनों मिलके क्या करते हैं कि हम लोग मैदा को आधे आधे भाग में बांट लेते हैं। आधे हिस्से को बेल के और इसको भर के, मतलब जो समोसे की स्टफिंग होती है वो मैं कर देती हूँ, बाकी जो मैंने आधा रखा है वो अभी अंशु आई है वो करेगी। जब तक मैं बेल रही हूँ, कट कर रही हूँ, इधर अंशु आ चुकी है, वो सारा भर के तैयार कर देगी। मतलब कि जो मैं बेल के दे रही हूँ तो सारा ये भर देगी, क्योंकि सारा अगर जमा हो जाएगा तो इसका वो चिपक जाएगा मैदा, तो ये भर रही है। फिर इसके बाद जब ये भर के देगी, मतलब बेल के देगी, सॉरी, जब ये बेल के देगी मुझे तब मैं इसको भरूंगी। बीच में देखिए मैंने कहा था ना एक और चीज़ बना रही हूँ, मेरे हस्बैंड की फरमाइश आ चुकी थी कि चॉप बनाओ, तो फिर मैं बना रही हूँ यहाँ पे ब्रेड चॉप। तो ब्रेड चॉप के लिए यहाँ पे देखिए मैं बेसन का बैटर तैयार कर रही हूँ, क्योंकि समोसे के साथ ना इनको भी सिर्फ समोसा पसंद नहीं आता है, फिर इनको ब्रेड चॉप, इनको क्या घर में सभी को ब्रेड चॉप भी ज़्यादा अच्छा लगता है, तो फिर यहाँ पे मैं ब्रेड चॉप की तैयारी कर रही हूँ। ये देखिए मैंने सारा जो बेल के दिया था वो भर रही है। इस अचानक से मैंने देखा कि इसके सिर पे चींटी चल रही है, वही चींटी मैं निकाल रही हूँ। ये भी कही रही थी मुझे थोड़ी देर पहले कि मेरे गर्दन में कुछ काट रहा है, कुछ काट रहा है। ये देखिए गाइस हमारे बालों का क्या हाल है।
इसका अंशु का तो जोड़ा बन जाता है, मेरा तो जोड़ा बनता ही नहीं। ये देखिए कैसी पूंछ सी निकली हुई रहती है जब भी मैं ऊपर करती हूँ बाल, मेरा बाल इसी तरीके से रहता है, पर क्या करूँ, गर्मी है तो ये ऐसा तो करना ही पड़ेगा। अब ये देखिए इधर हमारे ब्रेड चॉप तल रहे हैं, इधर ये रहा समोसा मैंने कुछ तल के रखा है, क्योंकि एकदम गरम गरम तो ये लोग खाते ही नहीं हैं। और इतनी रात हो चुकी थी कि आखिर अब हम लोग कब तक बैठते, तो इसलिए हमने तल के रख लिया है, इधर बेल के भी रख लिया है, क्योंकि ये जो बेल के भर के जो हमने रखा है वो फिर हमें कल भी काम देगा। ये देखिए जो मैंने उस टाइम बेल रही थी, जब मैं बेल रही थी तो अंशु भर रही थी, अब मैं इधर फ्राई कर रही हूँ। उधर अंशु देखिए अब बेल के दे रही है, तो मैंने सारा भर के रख दिया है और अब वो फ्राई करेगी। बीच बीच में कुहू भी परेशान कर रही थी, छोटी बच्ची है, ये रोती रहती है। अर्नव ने इसको रख रखा था, आखिर ये भी है कि अपनी मम्मी को छोड़ के कितनी देर तक रहेगी, तो फिर थोड़ी देर बहुत देर अर्नव संभाल रहा था, और जब ये रोती थी तो लाके अंशु को दे देगा। बाबू लो ना और बाकी कर ले। तो गाइस ये देखिए किचन की हालत कैसी फैली पड़ी है, पूरा किचन फैला पड़ा है। अभी हम लोग जस्ट बना के गए हैं, उसके बाद अंशु ने राकेश को दिया है और अमायरा को खाना खिलाया है, मैंने अपने हस्बैंड को खाना दिया है, वो लोग खा रहे हैं। तो अभी मैं चली पहले किचन की अपनी क्लीनिंग कर लेती हूँ। देखिए कितना फैला पड़ा है, किचन की क्लीनिंग कर लूँगी, उसके बाद ही हम लोग खाएँगे। उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ क्लीनिंग करने के बाद। ये देखिए गाइस ये क्लीनिंग मेरी हो चुकी है कंप्लीट, सारा कुछ मैंने अरेंज कर दिया है। अभी खाना बाहर ही रखा है क्योंकि अभी हम लोगों ने खाया नहीं है। अभी मैं, गुड़िया, अंशु और चाची, हम लोग 4 लोग अभी बाकी हैं खाना खाने के लिए। हम लोग खाना खाएंगे, इसलिए भी खाना सारा बाहर है, वरना ये सब खाने को जो है वो मैं फ्रिज में रख देती हूँ। ये देखिए सारी क्लीनिंग मैंने कर ली है, और इसमें मैंने डाला है जो डस्टिंग का जो कपड़ा होता है, दिन भर का जो कपड़ा होता है, ये देखिए मैंने सर्फ़ डाल के इसको डाला है उबलने के लिए। जब ये अच्छी तरीके से पूरा बॉयल हो जाएगा तो मैं इसके ये जो डस्टर जो हमारा कपड़ा, किचन का स्लैब का जो कपड़ा है, इसको मैं धोऊँगी। देखना ये कितने अच्छी तरीके से ये साफ़ हो जाएगी। इसमें उबाल आने के लिए मैंने इसको चढ़ा रखा है, इसमें सर्फ़ डाला है, पानी डाला है, बॉयल आने के बाद मैं इसको धो दूँगी। अब जब तक ये बॉयल हो रहा है तब तक हम लोग अपना खाना निकालते हैं, फिर हम लोग खाना खाएंगे, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी है। मेरे ख्याल से 10:30 तो बज ही गए होंगे, उसी टाइम 10 बज रहे थे, तो मेरे ख्याल से शायद 10:30 या 11:45 बज रहे होंगे। तो मैं खाना निकालने के बाद मिलती हूँ। ये देखिए गाइस ये निकल चुका है हमारा रात का खाना। ये है हम चारों का, मेरा, गुड़िया का, अंशु का और चाची का, चारों का निकाल दिया है हम लोगों ने मिलके। और अब चले देने और हम लोग खाने। सो अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। वैसे एंड तो लोग पहले कर चुके थे, लेकिन लास्ट का ये काम बाकी था, उसको मैंने आपको दिखा दिया। जब तक मैं खाऊंगी ये बॉयल हो जाएगा, उसके बाद आके मैं इसको धोऊंगी। तो हमारा आज का ब्लॉग को यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। ये क्या खा रही हो? तुम बताओ, तुम अभी क्या खाई थे ना, तुम क्या खा रही थी? टमाटर, टमाटर और ब्रेड कटलेट। ब्रेड।